जान्हवी सावंत, गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्या सोबत एक अशी व्यक्ती आहे ज्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अभूतपूर्व कार्य करून स्वतःची एक वेगळी आणि प्रभावशाली ओळख निर्माण केली आहे। ते म्हणजे डॉक्टर बलराजू कर्री सर। कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे। नमस्कार। तर डॉक्टर बलराजू कर्री हे एक असं नाव जे आज केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात आदराने आणि अभिमानाने घेतलं जातं। फाउंडर ऑफ श्री संदीपनी अकॅडमी अहिल्यानगर मधील नंबर 1 IIT JEE आणि NET संस्थेचे संस्थापक असून त्यांनी हजारो विद्यार्थ्यांचं भविष्य उज्ज्वल केलं आहे। बीटेक फ्रॉम NIT वारांगल, MBA इन HR अँड मार्केटिंग आणि डॉक्टरेट इन बिझनेस मॅनेजमेंट अशी भक्कम शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना आहे। इंटरनॅशनल ऑथर ब्रेन ट्रासी यांच्यासोबत सिक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रोनर सारख्या जागतिक स्तरावरील पुस्तकाचे सहलेखक म्हणून त्यांनी काम केलंय। तसेच त्यांचे स्वतःचं पुस्तक सक्सेस ब्लूप्रिंट फॉर IIT JEE अँड NEET जे Amazon आणि इतर राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर विकले जात आहे आणि हजारो विद्यार्थ्यांसाठी यशाचा मार्गदर्शक ठरत आहे। आणि आता भारतातील अग्रगण्य प्रकाशनासाठी JEE ॲडव्हान्स केमिस्ट्री पुस्तकाचे लेखक हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण आहे। त्यांच्या यशाची खरी ओळख म्हणजे त्यांना मिळालेले असंख्य प्रतिष्ठित पुरस्कार, ज्यांचा गौरव स्वतः अण्णा हजारे, सई तामणकर, रोहित रॉय, देवदत्त नागे, शर्मन जोशी आणि सोनू सूद यांसारख्या दिग्गजांच्या हस्ते झालेला आहे। हे केवळ पुरस्कार नाहीत तर त्यांच्या कार्याची, त्यांच्या दृष्टिकोनाची आणि त्यांच्या प्रभावाची साक्ष आहेत। त्यांची भूमिका एकच, एज्युकेशन इज नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, इट इज ट्रान्सफॉर्मेशन, कॅरेक्टर, कॉम्पिटन्स अँड डिवोशन घडवणारी शिक्षण पद्धती। ही अत्यंत अभिमानास्पद गोष्ट आहे की भारतातील सर्वात मोठ्या प्रकाशन संस्थांपैकी एकासाठी JEE ॲडव्हान्स साठी पुस्तक लिहिणारे लेखक आपल्या अहिल्यानगर मधून निवडले गेलेले आहेत। महाराष्ट्रात HC वर्मान सारखे दिग्गज लेखक आपण पाहिलेले आहेत आणि आता केमिस्ट्री क्षेत्रातही आपल्याला एक सक्षम लेखक मिळालेला आहे। हा प्रत्येक महाराष्ट्रीयनासाठी अभिमानाचा क्षण आहे। सर, सर्वप्रथम तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन की या पुस्तकाचं लेखन करण्याची संधी तुम्हाला मिळालेली आहे। या अशा मोठ्या प्रकाशनासाठी लेखक म्हणून निवड होणं ही खरंच अभिमानाची गोष्ट आहे। आपली काय भावना आहे? मुझे भी बहुत ऐसा ईमान होता है, प्राउड होता है अपने बारे में कि ऐसे एक संगेश पब्लिकेशन जो बहुत बड़ा पब्लिकेशन है IIT JEE के लिए, उनके साथ एज ए ऑथर मेरे काम करने का मौका मिला है, जिसके माध्यम से जो लाखों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं JEE के लिए और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको उनके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आज। पण या नवीन जे JEE ॲडव्हान्स सिरीज एडिशन मध्ये कोणते महत्त्वाचे बदल तुम्ही केले? सबसे जैसे कि हम किताब देखेंगे 4th एडिशन संगीत पब्लिकेशन का है। इसके अंदर जैसे हम बुक ओपन करते हैं तो बच्चों को रोड मैप मिल जाता है, मतलब पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक बच्चे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। पूरे किताब टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा रोड मैप देते हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर शुरू करते ही चैप्टर प्रीरिक्विजिट्स हम दे देते हैं, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों को क्या फाउंडेशन बेसिक टॉपिक्स पहले जानना जरूरी है, वो लिखा होता है ताकि वो पढ़ लीजिए, फिर चैप्टर समझ में आएगा आपको। उसके बाद चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की इस चैप्टर में क्या आप पढ़ने जा रहे हो और उसका मकसद क्या, गोल क्या है। फिर चैप्टर शुरू होती है और थियरी के दौरान भी कैसे हमने किया है कि ड्यूरिंग थियरी हमने कंसेप्ट एप्लीकेशन ऐड किया है, ताकि एक सेक्शन थियरी पढ़ने के बाद बच्चा उसको कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व करे और मालूम चले थियरी मुझे समझ में आया कि नहीं आया है। फिर MCQs के अंदर भी हमने एडिशन किया है, टॉपिक वाइज हमने बना और हर एक टॉपिक के अंदर मान लीजिए 15 क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग सिंपल क्वेश्चन शुरू होगा, पहले 5 क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो बच्चों का, एंड स्लोली मेन से लेके एडवांस लेवल तक जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, अब तक संगीत पब्लिकेशन की जो सीरीज था JEE एडवांस्ड का, बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ IIT JEE के बच्चों के लिए, JEE एडवांस के लिए है, मेंस के बच्चे नहीं कर सकते हैं। पर इस बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर एक मेंस का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है इसको, मेंस प्लस एडवांस्ड दोनों के लिए परफेक्टली डिजाइंड किताब है। साथ में संगीत का एप्लीकेशन भी आता है, QR कोड से फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे के लिए होता है, जिसमें टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स भी उनको मिल जाते हैं। अगर वो टॉपिक उनको समझना है तो सेम टॉपिक जो उन्होंने पढ़ा है वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से जान सकते हैं। एंड PYQs के हमने अलग से एक बुकलेट बनाया ताकि सब मेंस एडवांस का PYQs मिले, तो मतलब इट्स एंटायर सोल्यूशन फॉर मेंस एडवांस के लिए, हर बच्चे के लिए जहाँ भारत में बैठे उनको पूरा सोल्यूशन और एकदम ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है ताकि हर बच्चे इवन अगर कोचिंग में नहीं भी जा रहा है ना तो भी किताब पढ़ के वो समझ में आ जाए। वाह,
आणि पुढच्या काळात मग ऑर्गॅनिक आणि फिजिकल केमिस्ट्रीसाठी अशाच काही सिरीज आणण्याचा विचार आहे का तुमचा? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैं तीनों भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों का मास्टरी हूँ। तो अभी फर्स्ट इनऑर्गेनिक हमने किया है, आगे चल के ऑर्गेनिक और फिजिकल प्लान है मेरा। तुमचं जे हे पुस्तक आहे सक्सेस ब्ल्यूप्रिंट फॉर IIT JEE अँड नीट, या पुस्तकाविषयी थोडंसं आम्हाला सांगा. नेमकं कसं पुस्तक आहे हे, कसं लिहिलं गेलंय? हाँ, एक्चुअली कि इस सक्सेस ब्लूप्रिंट फॉर IIT JEE एंड नीट जो किताब है, इसका उद्देश्य ये था, जैसे कि हम हमारे जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ सालों से बच्चों को, उनको मैं सिखाता हूँ कि सक्सेस जो है ना, 80% ऑफ सक्सेस वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट। हमारी मानसिकता पे अधिक डिपेंड करती है और हमारी जो मेहनत है उस पे कम डिपेंड करती है। और सही स्ट्रैटेजी से अगर हमने किया तो सक्सेस बहुत आसान होता है। तो एक स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में जैसे 10th के बाद बच्चे जो है कोचिंग ढूंढते हैं पेरेंट्स, कौन सही कोचिंग कौन से जानना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, और बहुत बार वो गलत जगह पे कोचिंग लगा के 2 years वेस्ट कर लेते हैं। तो मेरा किताब शुरू वहां से होता है कि हाउ टू सेलेक्ट राइट कोचिंग क्लास, पैरामीटर्स उसके क्या है, किन चीजों को पेरेंट को देखना चाहिए कोचिंग के अंदर, ताकि वो अपने बच्चे को सही जगह पे डाल सके, भविष्य बना सके। और वहां से शुरू होते पूरा 2 years जर्नी बच्चा जाता है, तो उसमें जो डिफिकल्टीज वो फेस करता है, बिकॉज एज मैं खुद JEE एग्जाम दे चुका हूँ, तो मुझे कितने बच्चों को दिलवा चुका हूँ, तो बच्चों के चैलेंजेस मैं जानता हूँ। सिर्फ टीचिंग करके उनको पढ़ाना उतना सफिशिएंट नहीं होता है कोचिंग के अंदर। बच्चे जिस फेज से गुजरता है ना, उसके सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है, और किताब पूरा उसी फोकस्ड है। बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं, जैसे क्लास के अंदर कैसे बैठना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो मैं बोलता हूँ जब क्लास में बच्चा बैठा है, बच्चा सोचता है कि अरे ये क्लास ना सबके लिए है, तो मेरा रूल है 2 people रूल। मतलब हर बच्चे को ये सोचना है कि इस क्लास में सिर्फ 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा टीचर, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। अगर यहाँ कोई नहीं है, किससे गप्पे मारूंगा मैं, यहाँ वहां देखूंगा। और जब टीचर पूछेगा तो समझला का है, तो ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर मुझे समझ में आया तो यस सर समझ में आया, नहीं आया नो समझ में नहीं आया मुझे, है नहीं सर, ऐसा नहीं किया। तो क्या होता है क्लास में 4 बच्चे बोलते हैं ओ सर, बाकी सब शांति से बैठे होते हैं। तो अगर ये स्टूडेंट समझ जाता है कि इस क्लास में सिर्फ मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, द एंटायर सिस्टम जो बना है इट्स ओनली फॉर मी, तो फिर वो उसका पूरा फायदा उठा सकता है। ऐसे रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, है ना, डे टू डे जो पढ़ाई करता है तो उस टाइम किस समय पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे हर चीज। मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट का उद्देश्य क्या है, लोग बोलते हैं टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज दो, पर टेस्ट सीरीज कैसा देना चाहिए। एक सिंपली बोलूं तो ये ना कि पीपल से कि स्मार्ट वर्क करा सगळं म्हणतात मराठी, पर स्मार्ट वर्क कसा करायचे ये कोई नहीं बताता है। तो माई बुक टॉक्स अबाउट हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, एंड बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, शॉर्ट्स, बिकॉज आजकल रील्स के जमाना में मुझे पता है एकदम डिटेल में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो हर चैप्टर एकदम ब्रीफ में मैंने उसको पॉइंटर्स के रूप में डाला है सक्सेस ब्लूप्रिंट को। तो हर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है नीट के लिए, JEE के लिए, इवन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इवन जो बच्चे MPSC UPSC के जिन बच्चों ने मेरी किताब पढ़ा है, उन्होंने पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके बोला सर बहुत हेल्पफुल था ये किताब हमारे लिए। तो दिस इज फॉर स्ट्रैटेजी बुक, माइंडसेट बुक, जिसमें बच्चों को हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे इस किताब को पढ़े एंड उसको इम्प्लिमेंटेशन में लाए, एंड 100% सक्सेस गॅरंटेड। निश्चितच तुमच्या बोलण्यातून तुमच्यामध्ये एक हाडाचा शिक्षक दडलेला आहे असं दिसतं. तुम्ही केमिस्ट्रीसाठी सुद्धा वर्कशॉप घेता असं ऐकलं आहे, तर नेमकं काय खास बात आहे याच्यामध्ये? अब तो मुझे पूरे भारत में केमिस्ट्री फैकल्टीज कैसे मैं जानता नहीं हूँ, परंतु जस्ट 2 years बैक मुझे थॉट आया था कि 2 साल पूरा केमिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत है क्या। एज ए फैकल्टी मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मतलब कुछ साल से मैं उतना टीचिंग नहीं करता हूँ, कोचिंग है, बहुत सारे मेरे फैकल्टी से टीम है बड़ी। तो मुझे लगा क्यों ना पूरे 2 साल की केमिस्ट्री को हम 1 हफ्ते में पढ़ा दे या 3 दिन में करा दे, ऐसे एक थॉट आया था। एंड मैं मानता हूँ कि इम्पॉसिबल ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे बोलते थे इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी, मूर्खों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द होता है। तो जब मेरे मन में थॉट आया तो मैंने फिर फर्स्ट एक ट्रायल किया था कि हम 1 दिन के अंदर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो टीचर्स 2 years में पढ़ाते हैं। एंड फर्स्ट वर्कशॉप मैंने कंडक्ट किया था, जब लोगों ने बोला कि अरे सर कैसे पॉसिबल है, पर कोई बात नहीं, 1 दिन में कुछ तो पढ़ाएगा ये, 20% पढ़ा लिया तो ही बड़ी बड़ी बात है। ये समझ मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाइए, अगर मैं नहीं पढ़ा पाया तो मनी बैक, राइट। एंड वी हैड ए वर्कशॉप, एंड 1 दिन के अंदर मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर किया। दैट वाज बिगिनिंग ऑफ
थिंक सो मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ कि 3 दिन में 1 वीक में एंटायर केमिस्ट्री को हम कवर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो। इस तरह वर्कशॉप में कंडक्ट करता हूँ। तो अभी कुछ अलग अलग कॉलेजेस मुझे बुलाते हैं, कुछ कोचिंग वाले बुलाते हैं, भाई भी हमारे बच्चों को 1 शॉट रिवीजन आप करवा दीजिए 1 वीक के अंदर एंटायर केमिस्ट्री। सो ये सब मैं आई जस्ट डू दिस। तुम्ही सध्या श्री संदीपनी अकॅडमीमध्ये शिकवत आहात. मी असं ऐकलेलं आहे डॉक्टर बलराजू पॅटर्न आता तुम्ही सुरू करणार आहात या अकॅडमीमध्ये, तर त्याविषयी ऐकायला आवडेल निश्चितच. बेसिकली जो मेरा सक्सेस ब्लूप्रिंट किताब है, तो उसी के आधार पे मेरा मानना है कि इट शुड बी ए पर्सनलाइज्ड कोचिंग मॉडल। ये कोचिंग तो बहुत सारे हैं भारत में, तो इतने सारे कोचिंग में एक और कोचिंग मेरा शुरू करूं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली मेरा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए क्या है कोचिंग के माध्यम से। देखिए फॉर एग्जांपल है नो, हम शुरू करते हैं सुबह हाफ एन आवर का मेरा प्रोग्राम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बच्चों का मेडिटेशन कराते हैं शुरुआत में, एफर्मेशंस कराते हैं। एफर्मेशन से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे लेकिन इवन जो संदेश के मैंने आज लिखा है, तो मेरे कोच है, गुरु है, जब फर्स्ट टाइम मैंने कुछ साल पहले जब हर जगह में अप्लाई कर रहा था, सैंपल्स भेज रहा था, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, रिप्लाई भी नहीं आते थे अच्छा. मेल के। अब कौन एक नगर से कोई कोने में मेल्स भेज रहे हैं, भारत पब्लिकेशन एक्सेप्ट करेगी। तो मेरे कोच को मैंने बोला, मैंने ट्राई किया पर नहीं हो रहा है ना। ही सेड डू एफर्मेशंस। एफर्मेशंस बेसिकली पॉजिटिव टॉक्स होते हैं, जहाँ हम बोलते हैं सुबह सुबह उठ के। अभी कुछ लोगों के लिए लगता है कि पागलपन हो सकता है, बट देन वी डू। मेरे कोच ने बोला तुम सुबह उठ के बोलना, आई एम एन इंटरनेशनल ऑथर, आई एम एन इंटरनेशनल ऑथर, नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल ऑथर। बोलो हर दिन बोलो, एंड इट्स ए बिलीफ सिस्टम। तुम बिलीव करो तुम इंटरनेशनल ऑथर हो, एंड हम जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह काम करती है, यूनिवर्स काम करती है। एंड इवेंचुअली सी देन ब्रेन ट्री से मुझे काम करने का मौका मिला, एंड फर्स्ट बुक मेरा इंटरनेशनल ही हुआ पब्लिश्ड। एंड उसके बाद बैक टू बैक अभी नेशनल ऑथर भी हम बन गए। यही एफर्मेशन का पावर है। तो सुबह एफर्मेशन कराते हैं। अगर आईआईटी के बच्चे ने बोला आई एम एन आईआईटीएन, है ना, प्लेज होता है उनका अलग से। वैसे ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज हम कराते हैं उसके बाद, मतलब कृतज्ञता। बिकॉज यहाँ पे हमारा प्री फ्रंटल लोब्स होते हैं, ब्रेन के 10 लोब्स होते हैं। प्री फ्रंटल लोब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ये सब करने के लिए प्री फ्रंटल लोब में डोपामाइन नामक हार्मोन बहुत जरूरी है। और साइंटिफिकली रिसर्च ये होता है कि डोपामाइन रिलीज अपने आप भी हम कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। एंड वन ऑफ द बेस्ट इमोशन फॉर इट इज ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता जब हम फील करते हैं ना, तो उस फीलिंग के टाइम यहाँ डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें पावरफुल बना देती है। तो इसके लिए हम कृतज्ञता एक्सरसाइज भी करते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि जब कृतज्ञता हर दिन बच्चे व्यक्त करते हैं माता पिता के प्रति, भगवान के प्रति, तो साइराट होना बंद हो जाएगा। तो उसका और बेनिफिट्स भी। और इस एज में बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, इससे जरूरी है कि उनको सही ट्रैक पे रखना है। तो ये हम करते हैं। वैसे ही हमारा वैल्यू एजुकेशन क्लास होते हैं वीकली, है ना। सिर्फ पीसीएम पीसीबी के अलावा जो बच्चों को ना सही मार्गदर्शन दिखाना ही बहुत, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से हम बचा ले तो फोकस अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट मॉडल्स हमने बनाए। फॉर एग्जांपल अभी कुछ जैसे वीक बच्चे होते हैं, देखो टॉपर्स के लिए तो हर जगह पे फैसिलिटी होती है। सारे कोचिंग क्लास में मैं बहुत जगह काम कर चुका हूँ, उसके बाद ही मैंने खुद का शुरू किया है मैंने। क्योंकि जहाँ ही मैंने काम किया बोलता है तुम टॉपर से फोकस करो, बाकी सिर्फ विटामिन एम के लिए, ऐसे कोचिंग से बोलना है। विटामिन एम में समझते हैं आप, है ना। तो पर वो मुझे पसंद, बिकॉज मैं भी गाँव से हूँ, तो आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट शुड फोकस। अगर उन्हें फीस भरा है, उन्होंने ही फीस भरा है, वो भी इधर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सिस्टम क्या है। उदाहरण के लिए छोटा सा बात करूं तो जैसे कि जो बच्चे एवरेज है, क्लास में पढ़ते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है उनको, तो वो टॉपिक को फिर से पढ़ना चाहते हैं, पर उनको उतनी हिम्मत भी नहीं क्लास के अंदर पूछ ले। बहुत सारे बच्चे तो हम बताते हैं कि पूछो पूछो पूछो, पूछते नहीं है। तो उनके लिए ना हर वीकेंड में हमने प्राइवेट ट्यूशन अरेंज किया है। अगर ये पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, ये पूरा चैप्टर आपको फिर से करना है, तो वो जो है ना 1-on-1 टीचर उनको बैठा के पूरा खरा खेलेगा, ट्यूटरिंग। हाँ, तो इनके लिए इजी है। हाँ भाई समझ में आ गया मुझे, 1-to-1 में समझ में आ जाता है। तो ऐसा हमने बहुत सारे छोटे स्मॉल थिंग्स हमने एडप्ट किया है, जिससे कि एवरी स्टूडेंट, हमारा गोल एक ही है, जितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं 2 साल के बाद ना घर का ना घाट का नहीं होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी सिलेक्टेड समवेयर। उसके लिए हम मल्टीपल एग्जाम की भी ऑप्शंस रखते हैं। और देखो जनरली क्या होता है कोचिंग्स के अंदर, बाकी एग्जाम के बोलते हैं आप फॉर्म भर दीजिए, तय कराएंगे जेई का, और अब बिटसाइड का ही फॉर्म भर दो, बीआईटी का ही फॉर्म भर दो। हम सिर्फ फॉर्म भरने की बात नहीं करते हैं, हम उसको तैयारी करवा के लेते हैं। एंड आफ्टर एक पीरियड के टाइम समझ में आता है कि ये बच्चा ना आईआईटी के लिए नहीं बना है, राइट। जैसे हमको समझता है तो उसको नेक्स्ट क्या कराना है, समय निकलने से पहले ही उसके लिए सही मार्ग हमें ढूंढना चाहिए। तो हमारा स्टडी काउंसलर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते हैं। फिर एग्जाम डिपार्टमेंट एक एनालिसिस ट्रैक रिकॉर्ड होता है,
एवरी स्टूडेंट 1500 बच्चे हैं, 1500 बच्चों के हर एक बच्चे का एनालिसिस करने का सिस्टम, ऐसे एक डिफरेंट मॉडल मतलब पैटर्न में डिजाइन कर रहा हूँ ताकि एवरी स्टूडेंट इज जस्टिफाइड, उनका लाइफ में सही जगह पे वो जा सके. वा, निश्चितच या विषयासंदर्भात मला अजून जाणून घ्यायचं आहे. मात्र वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा गुरुकिल्ली यशाची. विश्रांतीनंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण जेई आणि नीट या एक्झामचा सक्सेस मंत्र जाणून घेतो आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर बलराजू कर्री. सर, ध्रुव नीट अकॅडमीची सुद्धा स्थापना करण्याचा तुमचा विचार आहे, सुरू करण्याचा विचार आहे. नेमका त्याची रणनीती काय आहे आणि ते नंबर वन बनवण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार आहात? ये जैसे अभी हमारा IIT जेई का कोचिंग इंस्टीट्यूट है संदीपन एकेडमी, तो सालों से एक फोकस था कि जब मैंने शुरू किया था 2015 में अहिल्यानगर के अंदर, जब मैं अकेला था उस टाइम पढ़ाने के लिए, तो PCM तीनों में खुद ही पढ़ाता था स्टार्ट में. तो एक 2-3 ईयर्स के बाद फिर हमने टीचर्स रिक्रूट करना शुरू किए. तो उस टाइम बहुत 2-3 पेरेंट्स हमारे पास थे. तो उस टाइम मैंने एक वादा किया था नगर में, जब पेरेंट्स उनको मैंने बोला था, देखिए एक दिन ऐसा आएगा जब नगर के लोग कोटा जाना बंद कर देंगे, नगर के सभी लोग नगर में ही रहेंगे, है ना. दैट वाज द प्रॉमिस आई मेड जब स्टार्टिंग था ना. पेरेंट्स को आज भी जो सुन रहे हैं ना, उनको याद होगा. और आज की स्थिति ऐसा है कि नगर में नेशनल नाम नहीं लूंगा पर सभी नेशनल कोचिंग क्लास आज नगर के अंदर है. उसके बावजूद भी सभी के रिजल्ट्स पुट टुगेदर सांदीपनी के बराबर नहीं है IIT की. तो वी आर नंबर 1 कोचिंग क्लास राइट नाउ इन नगर एंड आई एम हैप्पी दैट इतने सारे कोचिंग क्लास वहाँ पे है और सब बच्चों को आज बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. सारे कोटा वाले कोचिंग नगर में आके बैठे हैं. तो जिस प्रकार से मैंने IIT जेई के नंबर 1 कोचिंग क्लास तैयार किया, तो ना माई नेक्स्ट टारगेट इज टू मेक नीट नंबर 1, मेडिकल के उसमें नंबर 1 में करना है मुझे. तो उसके लिए मैंने DNA ध्रुवा नीट एकेडमी अलग से डिजाइन किया ताकि एक स्पेशल फोकस रहेगा. तो सांदीपन एकेडमी विल बी फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ध्रुवा इज फॉर द नीट मेडिकल के लिए होगा. सो ध्रुवा नीट एकेडमी हमने इस साल अभी स्टार्ट किया है एंड विद दिस फोकस कि हम बेस्ट ऑफ द रैंक्स यहाँ से क्रिएट कर सके. तो इससे बच्चों को हम ना जैसे मैंने अभी सांदीपनी के लिए पर्सनलाइज्ड कोचिंग के बारे में ब्रेक के पहले आपसे हमने बात की थी, तो वो सभी चीज़ें मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. सक्सेस ब्लूप्रिंट जो किताब मैंने लिखा है, तो उसके सभी सिद्धांतों के आधार पर, जैसे मैंने बोला सक्सेस एक स्ट्रैटेजी है ना. फर्क क्या है ध्रुवा नीट एकेडमी के अंदर और बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर? बाकी ये सिर्फ पढ़ाएंगे, दे विल टीच एंड आई विल कोच, है ना. और कोचिंग और टीचिंग में फर्क है. अगर सिर्फ टीचिंग करना है और डाउट सॉल्विंग करना है, टेस्ट देना है, आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाता है. और यूट्यूब में जाएंगे तो इतने सारे टीचर है ना, आराम से घर चॉइस है बच्चों को, जो पढ़ना है पढ़ लो. और डाउट्स भी गूगल में लेंस में कर लो, सब हो जाता है, डाउट नेट वगैरह है. परंतु यहाँ डिफरेंट क्या है, सिर्फ टीचिंग नहीं है, इट्स ए कोचिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए स्मॉल एक ऐसे बोलता हूँ मैं आपको. मान लीजिए कि जैसे मैं केमिस्ट्री का मास्टर हूँ, मैंने 1 महीने में, अभी कोर्स मेरा चल रहा है 1 मंथ कोर्स, तो मैं अभी बच्चे 11th में जाने वाले हैं 10वीं के, एंड मैक्सिमम कोचिंग में अभी जैसे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, जून से फुल फ्लैश शुरू होंगे. तो मई एंडिंग तक मैं केमिस्ट्री का 2 ईयर्स का सिलेबस खत्म कर रहा हूँ. ओके. जब पूरे भारत में बच्चे शुरू करेंगे तब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. तो सोचिए मैं कितने बार सिलेबस कवर करूंगा. तो मेरे बच्चे कंपटीशन में सबसे आगे, इतने आगे रहेंगे कि बाकी उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो अब मैं सारी रणनीतियां बता नहीं सकता बिकॉज यू नो हमारा कोचिंग सीक्रेट्स है. बट देन मैं मानता हूँ इट्स स्ट्रैटेजी. जैसे मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ इन्हीं स्ट्रैटेजीज के आधार पे, यू नो, ये मेरी पूरी जो एक्सपीरियंस है, रणनीतियां हैं, स्ट्रैटेजी है, ये सब मैं अपने बच्चों को 100% इम्प्लीमेंटेशन में लेके आने वाला, हैंड होल्डिंग करके इनके सक्सेस तक में ले आने वाला हूँ. और मेरा गोल सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1-2 बच्चों का टॉप रैंक्स आ जाए. माई गोल इज जो बैच अभी हम बना रहे हैं उसमें 100% सिलेक्शन, ये टारगेट मैंने लेके चल रहा हूँ अँड दॅट इज माय अफर्मेशन एव्हरी डे. अशी अकॅडमी, ज्या पद्धतीने तुम्ही रणनीती सांगितलेली आहे, अशी अकॅडमी देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात असावी असं वाटतं. तर त्यासाठी काही विशेष योजना आहेत का? एक्चुअली मेरा गोल है कि पूरे भारत में, है ना, हम एकेडमीज को शुरू करें एंड ऑल ओवर इंडिया मुझे जाना ही है. तो अभी नगर में हमने एस्टैब्लिश जैसे किया है. सो नेक्स्ट 2027 मतलब नेक्स्ट ईयर पुणे में हमारा नेक्स्ट ओपनिंग होने वाला है. ऑलरेडी मैंने प्लान किया है एंड इवेंचुअली नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर पूरे भारत भर में हमारी कोचिंग्स रहेंगे, विल नो डाउट्स. एंड बिकॉज हम चाहते हैं कि लाखों बच्चों को हम सर्व कर सकें एंड लाखों में पहुंच सके और सभी को ये बेनिफिट हम
दे सके। 100% श्योर वी आर गोइंग टू रीच ऑल ओवर द इंडिया एंड सभी को हम सर्व करें। अगदी सर, जाता जाता आपल्या जेई नीटचे स्टुडंट्स जे आता आपल्याला ऐकतायत त्यांना काय सल्ला द्याल? मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, कोशिश करने वालों की हार। जीत नहीं होती। सबने सुना होगा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर मैं मेरा अपना कोट में ऑथर हूं। मैं बोलता हूं कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती, जो जीतने तक कोशिश करता है उसी की जीत होती है। वाह। तो ये जो जर्नी है 2 साल का, इसमें बीच बीच में बहुत बार आपको परेशानी होगी, ऐसा लगेगा ये मेरी बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, पर हार मानना नहीं है। डू नॉट गिव अप। याद रखो, कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती है, जो जीतने तक कोशिश करता है उसी की जीत होती है। अंतिम क्षण तक बने रहो, लगे रहो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, और आप सब कर सकते हो। एवरीबडी हैज गॉट ए पोटेंशियल, राइट? जस्ट बी कंसिस्टेंट और विश्वास रखो और बने रहो इस जर्नी के अंदर। 100% गारंटी आपको सक्सेस मिलेगा। ये मेरे ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। निश्चितच। तर मंडळी, डॉक्टर बलराजू करी हे ज्या श्री संदीपनी अकॅडमीमध्ये शिकवतात, खरं तर जेई साठी जे पुस्तक सगळ्याच अकॅडमीमध्ये आणि सगळ्याच कॉलेजेसमध्ये, महाविद्यालयामध्ये शिकवलं जातं, ते पुस्तकाचे ऑथर आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून जर ज्ञान मिळत असेल तर तो क्षण म्हणेन मी की खूपच सुंदर असेल, आणि तुम्हालाही ती संधी घ्यावी असं वाटत असेल तर नक्कीच यांच्याशी संपर्क करा। सर, तुम्ही इथे आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद। तर गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय। पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा TV9 मराठी।